everyone, so yes, welcome back to my channel and I'm here with some another video, and in this video I'm going to give my honest review of CSEET October 2026 का syllabus देख के. And yes, as you guys know, हमारे जून 2026 से पहले हमारा जो CSEET का syllabus था that was totally different. जो 4 subjects थे that were totally different. So yes, ये सारे subjects थे and today आज मैं अक्टूबर CSEET 2026 का सिलेबस रिव्यू करने वाली हूँ. सो यस गाइस, दिस इज आवर सिलेबस फॉर रीस्ट्रक्चर्ड कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट विच इज CSET ऑफ कोर्स, विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2026 सेशन ऑनवर्ड्स. एंड इसको ऑफ कोर्स अक्टूबर वाले भी देख सकते हैं बिकॉज ये जून से ही एप्लीकेबल है ये वाला सिलेबस. अक्टूबर वालों के लिए भी यही सिलेबस है. सो यस, स्टे ट्यून्ड. मैं अपना रिव्यू देती हूँ आफ्टर वॉचिंग द सिलेबस. पहले जो सिलेबस था दैट वाज डिफरेंट, उसमें सब्जेक्ट्स भी दैट डिफरेंट थे. सो इफ़ आई टॉक अबाउट सिलेबस, सो हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं विच इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट. एंड ये चारों ही पेपर सीरीज वाइज होंगे. टाइम गैप, डे गैप बिल्कुल भी नहीं होता था, बट इस बार अक्टूबर के लिए है, जून के लिए नहीं था. एंड अगर हम इनके मार्क्स की बात करें, सो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट से लेके फोर्थ सब्जेक्ट तक चारों ही सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं. एंड पहले क्या होता था, ऑल द 4 सब्जेक्ट्स से जितने भी सब्जेक्ट्स होते थे दे आर OMR बेस्ड. एंड ऑल्सो कुछ पेपर्स तो ऑनलाइन मोड में भी लिए जाते थे. बट इस बार फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स हमारे जो 3 पहले के पेपर हैं दे आर सब्जेक्टिव, एंड जो चौथा पेपर है दैट इज़ OMR बेस्ड यानी कि MCQ फॉर्म में है. एंड जो हमारा OMR वाला पेपर है वो 2 आवर्स का है, उससे पहले वाले सारे 3 घंटे के पेपर्स हैं. एंड यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है. दैट्स वेरी ऑब्वियस कि आप 12th पास होने चाहिए एंड तभी आप CSEET के लिए एलिजिबल होंगे एंड इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए. मोड ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज सेट की सेंटर जो है सेंटर बेस्ड है हमारा जो एग्जामिनेशन है, राइट. अगर आप जून में दे रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी हो गया है, बट इस टाइम वी विल टॉक अबाउट अक्टूबर सेशन. ऑब्वियसली अक्टूबर वालों के लिए भी यही सिलेबस है. अब हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर. सो इट्स द डिटेल्ड कंटेंट, राइट. हाँ, तो सबसे पहला जो हमारा पेपर है विच इज़ आर बिजनेस कम्युनिकेशन. सो द नंबर 1 पेपर वी हैड इज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. एंड इसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हमें दे रखे हैं. एंड इसमें बेसिकली हमें 4 चैप्टर्स अलॉटेड हैं. तो नंबर 1 चैप्टर इज एसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश, जिसमें हमें बेसिक ग्रामर बताई गई है जो आई थिंक हम फर्स्ट से लेकर 10th तक तो करते ही आए हैं. देयर आर वेरी बेसिक टॉपिक्स ऑफ ग्रामर्स जो कि हम पहले ही कर चुके हैं. एंड कम्युनिकेशन वाला जो ये चैप्टर है इट इज़ बेस्ड ऑन क्लास 12th की जो हमारी बिजनेस स्टडीज़ था उससे रिलेट करता है काफ़ी ये वाला चैप्टर, बिकॉज मैंने पढ़ रखा है. एंड देन थर्ड चैप्टर वी हैड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस विच इज़ थोड़ा सा प्रैक्टिकल या टेक्निकल चैप्टर है ये. इसमें हम लेटर्स पढ़ेंगे, ऑल्सो हम काफ़ी सारे फॉर्मेट्स देखेंगे, ईमेल के, फॉर्मल ईमेल क्या होता है वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं. सर्कुलर्स बनाना सीखेंगे हम, बिजनेस की रिपोर्ट्स बनाना सीखेंगे. एंड द फोर्थ चैप्टर इज कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज. कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में वी हैड बेसिक कॉमन बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज जो कि नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल टर्म्स दोनों ही हम इसमें पढ़ेंगे. इसमें काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपने जून का पेपर देखा हो बिजनेस कम्युनिकेशन का, सो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड देयर इज बेसिकली जो हमारा पेपर था यस बिजनेस कम्युनिकेशन में वी हैड दिस वन चैप्टर. बिजनेस कम्युनिकेशन में ये वाला जो चैप्टर है ना, फोर्थ वाला चैप्टर, ये मुझे बहुत ज़्यादा लगता है स्कोरिंग टाइप है. बिकॉज मैंने जो जून वाले पेपर में ऑब्जर्व करा था वहाँ पे काफ़ी सारी बिजनेस टर्मिनोलॉजीज हमें एक्सप्लेन करने को बोली थी. सो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप खुद भी बना के लिख सकते हो, वरना हमारा जो मॉड्यूल है ICSI का उसमें बहुत अच्छे से टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन की गई हैं. सो आई विल से इस वाले चैप्टर को स्किप बिल्कुल भी मत करना. सो द नेक्स्ट पेपर केम्स इज फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो कि जून 2026 ऑनवर्ड्स ही हमारे सिलेबस में आया है. उससे पहले आई गेस लॉजिकल रीजनिंग एंड कुछ यही पेपर था. बट नाउ इट्स फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग विच आई थॉट जो हमने 11th 12th में पढ़ा है ना CSEET में, जेन्युइनली वही डाल रखा है पूरा सिलेबस. इसमें भी हैड आई थिंक इसमें भी हैड 8 चैप्टर्स जो कि आधे से ज़्यादा चैप्टर्स, तो आधे से ज़्यादा क्या ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हमने 11th एंड 12th में कवर अप कर रखे हैं. ये कॉमर्स वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज पार्ट है, ठीक है. सो द नंबर 1 चैप्टर इज बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. इसमें हमें 11th के टॉपिक्स दे रखे हैं. एक्चुअली इवन चैप्टर का नाम भी 11th का ही है, राइट. तो इस सुपर डुपर ईजी है. एंड द सेकंड चैप्टर वी हैड अकाउंटिंग प्रोसेस. ये भी हमारे 11th का चैप्टर का ही नाम दे रखा है इवन, और सारा कुछ कंटेंट भी इसमें वही है. उसके बाद वी हैड बैंक रिकन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट. एंड ये वाला चैप्टर भी 11th का है. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी 11th का है. प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप आई थिंक ये भी 11th का ही है. हाँ, ये 11th का सेकंड या लास्ट चैप्टर है थॉट, ठीक है. देन वी हैव पार्टनरशिप एंड LLP एक्ट. ये 12th का पूरा चैप्टर्स हमें इसमें सारे 12th के जितने भी चैप्टर्स है ना हमारी पार्टनरशिप वाली फर्स्ट बुक के, उसके सारे चैप्टर्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में हैं. उसके बाद वी हैव इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट, हमारी सेकेंड बुक ऑफ क्लास 12th, राइट.
तो वो है इसमें शेयर डिबेंचर वाला पार्ट पूरा। देन वी हैड अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला चैप्टर आई डोंट नो हमने करा है कि नहीं करा, बट आई थिंक हमने नहीं करा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ का, राइट। ये वाला टॉपिक आई थिंक हमने नहीं करा है। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट पेपर 1 एंड पेपर 2। नाउ लेट्स गो टू पेपर 3। पेपर 3 में वी हैड इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट में वी हैड इकोनॉमिक्स पार्ट ए, बिजनेस इन्वायरमेंट पार्ट बी। एक्चुअली ये ना डिवीजन में हो रखे हैं, लाइक 50 मार्क्स का हमारा इकोनॉमिक्स है, 50 मार्क्स का हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है, राइट। सो इकोनॉमिक्स में द नंबर 1 चैप्टर केम इज बेसिक ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। आई थिंक 11th का चैप्टर है, राइट। फिर वी हैड नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट, इट्स ऑफ 12th, जो कि बहुत बढ़िया चैप्टर आई थिंक। देन वी हैड इंडियन यूनियन बजट, ये हमारा गवर्नमेंट बजट वाला ही मुझे चैप्टर फील होता है, राइट। 12th में जो हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल्स भी इसमें काफ़ी उसी के हैं बेसिस पे, राइट। देन वी हैव इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, जो हमने 12th में इंडियन इकोनॉमी पढ़ी थी, राइट। हमारा सेकंड बुक था मैक्रो के बाद, उसके ही टॉपिक्स थोड़े थोड़े उठा के इस पर्टिकुलर चैप्टर में डाल रखे हैं। एंड उसके बाद वी हैड चैप्टर नंबर 5 विच इज़ इंडियन इकोनॉमी, एंड इसमें हमारा बीओपी है, कॉम्पोनेंट ऑफ बीओपी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। एंड इसमें 1-2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं, दे आर न्यू टू अस, राइट। उसके बाद वी हैड पार्ट बी ऑफ दिस थर्ड सब्जेक्ट विच इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो 50 मार्क्स अलॉटेड है इसमें। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो है, उसमें वी हैड आई थिंक न्यू टॉपिक्स हैं ये वाले भी, ठीक है, न्यू टॉपिक्स है, कोई नहीं। देन वी हैड बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज़ ओवरव्यू ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फीचर्स एंड फैक्टर्स। ओके, ये भी काफ़ी हद तक नए हैं हमारे लिए। की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थोड़े बहुत हमने पढ़े, लाइक नीति आयोग हमने पढ़ा है, सेबी पढ़ा है हमने, आरबीआई पढ़ा है हमने, बाकी थोड़े बहुत हैं जो हमारे लिए न्यू हैं। देन वी हैव ग्लोबल इन्वायरमेंट विच इज़ अगेन आई थिंक न्यू टू अस, राइट, न्यू है ये हमारे लिए। उसके बाद वी हैड द 10th चैप्टर विच इज़ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, ये भी न्यू है हमारे लिए, बस इसमें सस्टेनेबिलिटी वाला पार्ट आई थिंक हमने 12th में पढ़ा है इंडियन इको में, राइट, IED में। देन वी हैव AI एंड बिजनेस इन्वायरमेंट विच इज़ ऑब्वियसली न्यू टू अस, राइट। देन वी हैड एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये पूरा नया है हमारे लिए, ICSI गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन स्टीवरशिप, आई थिंक इट्स टोटली न्यू टू अस। उसके बाद वी हैड पेपर नंबर 4 विच इज़ ऑफ बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, इसमें हम लॉ एंड मैनेजमेंट देखेंगे। एंड इसमें एक बार आप मार्क्स का देख लो कैसे अलॉट किया गया है। जो हमारा बिजनेस लॉ है दैट इज़ ऑफ 60 मार्क्स, एंड जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट है दैट इज़ ऑफ 40 मार्क्स, राइट। सो बिजनेस लॉ में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? इंट्रोडक्शन टू लॉ, लॉ क्या है। एक बात बताऊँ, ये जो बिजनेस लॉ है ना दैट इज़ टोटली न्यू टू अस फॉर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन जो बिजनेस मैनेजमेंट है अभी हम उसका सिलेबस देखते हैं कि वो क्या है कैसा है, ठीक है ना, बट आई थिंक वो हमने पढ़ रखा है बिजनेस मैनेजमेंट तो 12th में, राइट। सो इंट्रोडक्शन टू लॉ है, इसमें हम बेसिक लॉ के बारे में जानेंगे। उसके बाद वी हैड एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉज, इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, बेसिक कंसेप्ट्स है, मीनिंग, नेचर, टाइप ऑफ कंपनीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। देन द थर्ड चैप्टर वी हैव एलिमेंट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड मैंने काफ़ी टीचर से सुना है ये वाला चैप्टर और ये जो 4th वाला चैप्टर है, इवन 5th वाला भी, ये थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन्हें तो बिल्कुल स्किप मत करना हमारे इस लॉ वाले पेपर के लिए, ठीक है, जो क्योंकि ये 60 मार्क्स का पेपर है, जबकि बिजनेस मैनेजमेंट एटलीस्ट 40 मार्क्स का तो है। एंड अगेन जो पेपर 4 है ये OMR बेस्ड है, MCQ बेस्ड है, सो इसमें तो हमें इतना कुछ डेफिनेशन याद करने की नीड नहीं है, बट ऑफ कोर्स हमें पॉइंटर्स बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठाने हैं। देन 6th चैप्टर में वी हैड एलिमेंट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद पार्ट बी पे आ जाते हैं विच इज़ बिजनेस मैनेजमेंट, जो 14 मार्क्स का है। लॉ तो हमारे लिए न्यू है, बट जो ये बिजनेस मैनेजमेंट है ये हमने 12th की बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ रखा है, राइट। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट जो कि बहुत ऑब्वियस है कि हमने पढ़ ही रखा है, लाइक मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये तो हमारा फर्स्ट ही चैप्टर था हमारी क्लास 12th का, ठीक है ना। उससे पहले और बाद के टॉपिक्स थोड़े से हैं कि हमने नहीं करे हैं, बट लीडरशिप एंड लेजियस फियर ये वाला भी हमने कर रखा है, राइट, लीडरशिप वाले में मोटिवेशन के साथ था। देन वी हैड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच इज पोस्ट DC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की जगह कोऑर्डिनेटिंग है। आई डोंट नो व्हाट्स दैट, मैंने अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा यार, ठीक है ना, सो आई डोंट नो दैट कंट्रोलिंग की जगह कोऑर्डिनेटिंग कैसा आ गया। एंड रिपोर्टिंग, बजटिंग, यानी कि इसमें दो तो नए टॉपिक ऐड हुए हैं और एक जो था उसको रिप्लेस करते हैं कंट्रोलिंग को कोऑर्डिनेटिंग से। आई थिंक कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग आर डिफरेंट, बाकी लेट्स सी, अभी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, राइट। देन वी हैड 9th चैप्टर विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मॉडर्न अप्रोच, ये हमारा 12th का सेकंड चैप्टर था। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल एंड टेलर के, FW टेलर के जो प्रिंसिपल्स थे, यहाँ पे वही दे रखा है एक चैप्टर में। देख रहे हैं गाइस लिटरली हमें कितना एडवांटेज मिल रहा है कॉमर्स वालों को, क्योंकि ऑलमोस्ट 11th-12th का सिलेबस है, एंड ये CSET के लिए अभी है, बट क्या पता एग्जीक्यूटिव में आई थिंक सब कुछ नया ही होगा। आई डोंट थिंक उसमें 11th-12th का कुछ हो, क्योंकि 11th-12th का तो उन्होंने सारा ही हमें CSET में दे दिया है, राइट। उसके बाद वी हैड मैनेजमेंट नॉलेज फॉर कंपनी सेक्रेटरी, दिस इज न्यू टू अस, दिस इज टोटली न्यू टू अस। सो येस, दिस वॉज ऑल आवर सिलेबस एंड दिस वॉज आवर मोटो एंड विजन मिशन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द सिलेबस। बट हाँ, इस पूरे को एनालाइज करके
जो मुझे मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ इज़ दिस, कॉमर्स वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है CSEE में तो, बिकॉज हमें इतनी मेहनत करने की नीड नहीं है। 11th-12th के ही हमारे पास सारे चैप्टर्स टॉपिक्स दे रखे हैं। बट अगेन आई विल से जिस तरह से अब जून में पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल आया है, अक्टूबर वालों को थोड़ा सा तो अवेयर हो जाना चाहिए। 11th-12th में बेशक हमने पढ़ा हो, बट आई थिंक हमें थोड़ा और ध्यान देके इस टॉपिक्स एंड कंसेप्ट्स इन चैप्टर्स को, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को कवर अप करना चाहिए। बिकॉज सिलेबस कैसा भी हो, रिवीजन हो, मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसके बाद ही अच्छे नंबर आ पाएंगे। सो येस, दैट्स ऑल फॉर द सिलेबस रिव्यू एंड दिस वाज माय ऑनेस्ट सिलेबस रिव्यू जो मुझे सिलेबस। यस गाइस, दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो एंड मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं भी अक्टूबर 2026 में CSEE अटैम्प्ट देने वाली हूँ एंड इट्स माय फर्स्ट अटैम्प्ट एंड आई जस्ट वांट टू से कि डोंट माइंड या डोंट बी लाइक, डोंट जज मी फॉर दिस लाइक सिलेबस का रिव्यू दे रही हूँ मैं, बिकॉज मैं भी अपना सिलेबस का ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ देखकर, जो कि आप लोगों का भी सेम हो सकता है। So yeah, that's all for the today's video and of course if you are new to my channel so don't forget to like, subscribe and share because मेरे चैनल पे ऐसी अपडेट्स, ऐसी वीडियोस, ऐसे रिव्यूज़ आते रहते हैं। So yes, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।